तो दोस्तों एक बार फिर से भगोड़ी अपने मंसूबों में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। एक वीडियो आया है मुझे पाकिस्तान से, जिसमें मोबिन मलिक सर से कहा जा रहा है कि अभी तक क्यों कुछ नहीं हो रहा है। मोबिन मलिक सर ने अपनी सारी बातें क्लियर कर दी और सारे लोग मोबिन मलिक सर को मैसेज भी कर रहे हैं, वैसे भी वीडियो बना के भी कह रहे हैं कि भाई आपको सोशल मीडिया पे कोई चीज़ नहीं रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, क्योंकि जब मोबिन मलिक सर यहाँ पे अपडेट देते हैं लोग पागल कुत्तू की तरह बौखला जाते हैं, जब अपडेट नहीं देते उसके बाद फिर बौखला जाते हैं कि सोमवार को मोबिन सर ने बड़ा धमाके की बात कही थी, आखिर क्यों नहीं कहा, कैसे कहेंगे। एक वीडियो आया है मेरे सामने में, उस पर बहुत सारे सवाल किए गए हैं मोबिन मलिक सर को, और ये भी बोला गया है कि लोग कहते हैं भारत सरकार हमारी बहुत अच्छी है। बिल्कुल, हमारी भारत सरकार बहुत अच्छी भी है और सक्षम भी है अपना फैसला लेने पर। हमारी भारत सरकार को किसी अवैध घुसपैठिए के लिए अपने कानून बदलने की ज़रूरत नहीं है, किसी से अपनी राय लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा देश हर चीज़ के लिए सक्षम है अपना डिसीजन लेने के लिए। आज सोशल मीडिया पर फिर से बवाल कट गया, क्योंकि मोबिन मलिक सर ने कहा था सोमवार को कोई बहुत बड़ी खबर आने वाली है। अब एक भाई का मेरे को वीडियो शेयर किया है कि भाई अवध नारायण जी कह रहे थे कि सीमा अभी तक कोर्ट में पेश नहीं हुई और ना अभी तक कभी पेश होगी, तो जाइए ना उसी से सीमा हैदर का केस लड़वाइए। आप क्यों मोबिन मलिक सर को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? मोबिन मलिक सर ने सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं, भाई सब कुछ हो चुका है। गुलाम हैदर का बीजे का भी कंप्लीट हो चुका है। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, मोबिन मलिक सर ने पहले ही बोला था अपनी लाइव में कि गुलाम हैदर को भी पता नहीं चलेगा कि वो भारत कब आ रहा है। 2 दिन पहले ही गुलाम हैदर को पता चलेगा अचानक से वो भारत आ रहा है। अगर मोबिन मलिक सर ने किसी चीज़ का खुलासा किया है तो हमें उन पर भरोसा है। और भगोड़ी कोर्ट जाएगी या नहीं जाएगी, कोर्ट क्या डिसीजन लेगा, भारत का कानून आपको कितना पता है? हमें पता है, कोर्ट फैसला लेता है भाई, कोर्ट फैसला लेता है। और इसका कौन सा प्रेमी जफर, उसको लेके भी तमाम हो रहे हैं। अगर मोबिन मलिक सर को लगा होगा उसकी वजह से केस आसान हो जाएगा तो उन्होंने बोला होगा, इसमें कोई गलत भी नहीं है। जब जफर हुसैन ने पाकिस्तान से इतने बड़े बड़े बयान दिए तो उसे रोकना चाहिए था, अगर आपको रोकना था तो। जफर हुसैन ने खुद इसके साथ अपने रिलेशन का बताया है। अब ये केस कितना पेचीदा है पूरी दुनिया जानती है, और जहाँ भी मोबिन सर को सबूत जुटाने की ज़रूरत होगी वो इस चीज़ के लिए बोलेंगे, क्योंकि वो उन्हें नहीं मतलब उससे पर्सनल किसका क्या है, किसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा है, किसको बुरा लग रहा है। उनका मकसद वो 4 बच्चे हैं जो गुलाम हैदर को लौटाने हैं। और अगर उनको बेइज्जती महसूस हो रही है, जो औरत पूरी दुनिया में बेइज्जत कर चुकी है उसका तकलीफ नहीं हुआ होगा? सीमा हैदर को ही यहाँ पे साबित करने के लिए उसका जिक्र किया होगा ना मोबिन मलिक सर ने। तो फिर इतने सारे तमाशे क्यों? जब आप सबका कहना है कि ऑफलाइन चीज़ें होनी चाहिए, तो आप लोग सोशल मीडिया पे क्यों इतना बवाल काट रहे हो? अवध नारायण जो पी सिंह का चेला है, वो हर बार मोबिन मलिक सर को टारगेट करता है, गालियाँ देता है। आप लोगों को समझ में नहीं आता कि उसका मकसद क्या है? आप उसके बातों पे भरोसा करके मोबिन मलिक सर पर सवाल खड़ा कर रहे हो। आप नहीं चाहते कि बच्चे पाकिस्तान वापस आए। आपकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा भाई। हम भारत के नागरिक हैं, हम क्यों नहीं अपनी सरकार की तारीफ करेंगे? इस अवैध घुसपैठी के लिए हम अपनी सरकार को टारगेट करेंगे? हम पहले भी अपनी सरकार के पक्ष में थे, आज भी अपनी सरकार के पक्ष में, और हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं जो अवैध घुसकर आ जाता है उसका अंजाम जेल या डिपोर्ट ही होते हो। उनको नहीं रखा जाता किसी भी देश में ज़बरदस्ती। जो तमाम चीज़ें यहाँ पे बोली जाती है, एपी सिंह जैसे मक्कार लोग जिनकी वजह से आज ये भगोड़ी इतना सर पर नाच रही है। सीमा हैदर, याद रखना तेरा अंत बहुत बुरा होने वाला है। तू जिसके दम पर यहाँ पे बैठी है ना, वो बंदा तुझे पलट के भी नहीं देखेगा जब गर्दिश में पड़ जाएगी। याद रखना, कानून का डंडा बच चुका है तुझ पे, और हमें भरोसा है अपनी भारत की सरकार पे, और हमें भरोसा है मोबिन मलिक साहब पे, जिसको जो कहना है वो करे, क्योंकि हम अपने देश में रहते, इस भारत का खाते हैं, ना कि तुम सबका जो हम अपनी देश की इस 2 टके की भगोड़ी के लिए अपने देश के खिलाफ जाए। शर्म आनी चाहिए। क्या ही कहें, 4 बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं, तमाम चीज़ें ये लोग ले आते हैं। अगर हम यहाँ पे बात कर दें तो मधुमक्खियों की छत्ते की तरह चिपटते हैं।
आज मुझे वीडियो भेजा तो मुझे बड़ा अजीब लगा। एक तरफ गुलाम हैदर की बात करते हैं, एक तरफ मोबिन मलिक सर ने कह दिया भाई मैंने सारा काम कंप्लीट किया हुआ है। जब आपको भरोसा नहीं है तो फिर क्या कर सकता है कोई। मोबिन मलिक सर एक इंसान है, वो लगे हुए हैं इस केस में रात दिन उससे, और हमें भरोसा है उन पे। इंटरनेशनल मामले में काम करते हैं, किसी के खेती नहीं है कि काट के तुरंत उसको मार कर इकट्ठा करके झोली में डाल दिया जाए। ये इंटरनेशनल मामला है। अगर मोबिन मलिक सर नहीं होते इस केस को 15 से 20 साल लग जाते 100%। सीमा हैदर के बच्चे बड़े होके, उनकी शादियां होके, उनके बच्चे भी हो जाते और ये बुढ़िया होके ऊपर भी चली जाती, तब तक ये केस नहीं सुधरता जितना इस भगोड़ी ने इस मामले को उलझाया था। अब जो ये AP सिंह के चेले चपाटे यहाँ आके बयान देते हैं, उसके चलते हुए आप लोग मोबिन मलिक सर पर सवाल खड़ा कर देते हो। आप नहीं जानते क्या इन लोगों का मकसद क्या है? सीमा हैदर को यहाँ पे रखना और मोबिन मलिक सर इस पे काम कर रहे। सर जब आप हैदर का केस मोबिन मलिक सर लड़ रहे हैं तो अवध नारायण की बातों को आपने कैसे तजब्बू दे दिया? मतलब आप एक विरोधी, जो लोग हमेशा मोबिन मलिक सर को गिराने का काम कर रहे, उसके चक्कर में आप मोबिन मलिक सर पे सवाल खड़ा कर रहे हो जो इस केस में सब कुछ कर रहे हैं। एक बात और शाहिद भाई ने बोली थी कि केस जब वहाँ है हरियाणा पानीपत में, तो ये तो यूपी में बच्चे कैसे दिलाएंगे? तो भाई अभी तक तो गुलाम हैदर पाकिस्तान में है, गुलाम हैदर भारत आ जाएगा, बच्चे दुनिया के किसी कोने में हो। जब ऑर्डर हो चुके हैं, बच्चे किसी भी कोने में हो, मोबिन मलिक सर ने कहा गुलाम हैदर भारत आ जाएगा तो फिर बच्चे तुरंत मैं दूसरे ही दिन दिला दूंगा। तो फिर ये सवाल कैसे? हैदर भारत आ गया है, मोबिन मलिक सर ने नहीं दिलाया। चाहे बच्चे यूपी में हो, हरियाणा में हो, उत्तराखंड में हो, किसी भी जिले में हो, अगर ऑर्डर हो चुके हैं तो बच्चे देने पड़ेंगे, है ना? और ऑर्डर हो चुके हैं, हमें पता है। तो फिर इस तरीके की नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हो भाई? हम चाहते हैं, हैदर बेचारा परेशान है इतने सालों से, उसको बच्चे मिले, और बच्चे हैदर के हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन बच्चों को नहीं ले सकती है। इस तरीके की अफवाहों को सोशल मीडिया पे मत फैलाइए। कोई ऐसा बयान देने से बचिए आप लोग, आपके बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं। इस तरीके की बातें करके आप क्या जाहिर करना चाहते हो? पिछले बार बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाया था तो भी कहा गया था कोई ज़रूरत नहीं है आवाज़ उठाने की, तो लोगों ने आवाज़ उठाना बंद कर दिया था। हम चाहते हैं, हम इसके साथ साथ हैदर की जो इंसानियत के नाते अगर हैदर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं ना, तो हमारे देश में बैठी हुई इस अवैध घुसपैठिया का भी विरोध करते हैं। 2 कारण हैं हमारे इसमें बोलने के। हमारे देश के अंदर अवैध रूप से घुसकर बैठी सीमा हैदर का हम पूरा विरोध करते हैं, और साथ ही हम चाहते हैं वो बच्चे पाकिस्तानी हैं, उस मजलूम बाप के हैं जो 3-4 सालों से उन बच्चों के लिए तरस रहा है, वो बच्चे उसको मिले। 2 कारण हैं हमारे, इसलिए यहाँ पे हम बोलते हैं। यहाँ पे कोई यूट्यूब चैनल चलाना, जानती हूँ इस केस से बहुत सारे लोग चैनल ही चला रहे हैं और सबका मकसद यही है, और वो बाद में भी चलाएंगे, हम भी चलाएंगे बाद में, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो है गले की फांस बन चुकी है भगोड़ी, इतनी गंदी गलीच औरत, पाकिस्तान में पता नहीं क्या क्या गंद करके आई है औरत, कि इसको रोकना इतना मुश्किल हो गया। कोई दुनिया की ऐसी औरत नहीं होगी जो इतनी गलीच औरत जो पाकिस्तान से यहाँ उठकर आई है, इतनी ढीठ और मक्कार औरत, इसको रोकना इतना मुश्किल हो गया। भारत में तो इस पर शिकंजा कसा हुआ है। कह रहे हो ना कि एक अवैध घुसपैठी, उसको कुछ कर नहीं सक रही है, भारत सरकार फेंक नहीं सक रही है। भारत के अंदर है, अंदर इस अपनी मर्जी इसकी चल नहीं सकती। इसके अंदर भारत सरकार की मर्जी होगी तब इसे फेंकेगी। लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं, बच्चे गुलाम हैदर के हैं, दिए जाए, इस अवैध घुसपैठी को जेल में ठूसा जाए। इसने हमारे देश का कानून तोड़ा है, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को तार तार कर दिया है। इस महिला को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। हम इसको डिपोर्ट करने का रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब हम नहीं चाहते डिपोर्ट हो। ये सड़े भारत की जेल में पूरी जिंदगी, इसकी पूरी जिंदगी यहीं जेल में सड़े, इसे याद करे पल पल कि इसने क्या दिन दिखाए थे भारत के लोगों को। उसकी दुर्दशा इसी जेल में होनी चाहिए। तो बहुत दुख होता है। हैदर इंसान है, परेशान है, जानते हैं, लेकिन अगर उसको अपने बच्चे लेने के लिए कुछ भी करना पड़े ना, तो उसे करना चाहिए। जब जफर ने पूरे सोशल मीडिया पे धज्जियां उड़ाई, जफर तो पाकिस्तान में बैठा था ना, इंडिया में तो बैठा नहीं था, तो तब आप लोग कहाँ थे? आपने रोका क्यों नहीं जफर को पाकिस्तान में? वो इंडिया के चैनलों पे आके खुलासे कर रहा है और सारी इसकी हकीकत बता रहा है इस औरत की, तो तब आपको तकलीफ नहीं हुई?
अब जब उसको बुलाने की बात आई तो मोबिन मलिक सर पर सवाल खड़े हो गए कि भाई उसकी इज्जत तार तार हो रही। जफर तो इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ कहता है, हम लोग बोलते नहीं है यहाँ पे चैनल पे। हम नहीं चाहते हैदर के केस में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, बिल्कुल भी नहीं चाहते। और इंडिया में बैठे जो एपी सिंह जैसे लोग हैं ना, ये हर कोशिश करते हैं आप लोग इनके कहने पे, इन लोगों के कहने पे मोबिन मलिक सर पर सवाल खड़ा कर देते हो। बकाया मोबिन मलिक सर कोई अपडेट नहीं दे रहे, बहुत अच्छी बात है। हम नहीं चाहते कि इस तरीके के किसी को लड़ाई झगड़े करने का मौका मिले। वो हैदर के बच्चे हैं, हैदर के ही रहेंगे। सीमा हैदर अवैध घुसपैठी है, ये जेल ही जाएगी। और जितने भी लोग इससे मिले हुए हैं, जितने लोगों ने इस साजिश में अपनी भागीदारी निभाई है, उन सबको सजा जरूर मिलेगी। हमारा भारत सरकार सक्षम है डिसीजन लेने के लिए। अगर भगोड़ी यहाँ से भाग गई होती, निकल गई होती, तो हम भारत सरकार को दोष देते। ये लप्पू के परिवार में है और वहाँ इसकी रोज दुर्दशा होती है, रोज कुत्ते की तरह कुटती है। कभी इसका मुंह फोड़ा जाता है, कभी इसकी आंख फोड़ी जाती है, रोज इसकी दुर्दशा होती है। ये हमारा वो नहीं है। जिस दिन सरकार इसे डिपोर्ट कर देगी, ऐसे जेल भेज देगी, उस दिन हम भी शांति से बैठ जाएंगे। हमारे देश में अवैध घुसकर आई ना, अवैध घुसपैठियों का अंजाम भी इसे पता चल जाएगा। जब भी मोबिन मलिक सर यहाँ पे सही खबरें देते हैं, कुछ गुड न्यूज़ देते हैं, उसके बाद तहलका मच जाता। भैया मोमिन सर ने बोला था ना कि भाई आने वाले समय में क्या क्या होगा इस केस में, सोच भी नहीं सकते हो। वास्तव में वो चीज़ें हो रही हैं, सोच भी नहीं सकते थे हम कि इतना कुछ हो जाएगा। हैदर है बेचारा, एक असहाय मजबूर बाप है, हम तो केवल उसके लिए बोलते हैं। फिर हैदर अगर परेशान भी होता है, दुखी भी होता है, उसे समझाओ, उसे मोटिवेट करो। भाई तेरे बच्चे फंसे हैं, उन बच्चों को इंडिया से पाकिस्तान ले जाना है। यहाँ पे जो यहाँ वकील काम कर रहे उन्हीं पर सवाल खड़ा करने से आपका मुश्किलें हल नहीं होंगी। ये भगोड़ी खुश होती होगी अंदर से कि जो आग मैंने लगाई थी वो लपटे जल रही है। यही तो ये सीमा हैदर चाहती है। कभी कभी तो समझ में नहीं आता ये सीमा हैदर कौन सा गेम खेल रही है यहाँ बैठ के। बकाया तो सब आप लोगों की अंतरात्मा ही जानती होगी, हम लोग क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों ये अपडेट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। होली है, सबको होली की मुबारकबाद है। और थोड़ा स्वास्थ्य भी ख़राब था, सोच रही थी नहीं आज शाम का वीडियो लाऊं, लेकिन इस भगोड़े की कारनामों को वजह से हमको इसकी हकीकतों को सामने लाने के लिए मजबूरन आना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।